कुछ खिलौने खेल के लिए नहीं होते। कुछ गुड़िया सिर्फ कपड़े और प्लास्टिक की नहीं होती। उनमें बंद होती है एक सिसकती आत्मा, एक अधूरी कहानी, एक खून से सनी सच्चाई। आज कहानी मंगल पर सुनिए, एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। खूनी गुड़िया, एक मासूम बच्ची, एक कबाड़ी की सौगात और एक आत्मा जो आज भी इंसाफ मांग रही है। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी गुड़िया हो तो ये कहानी जरूर सुनिए। हो सकता है वो सिर्फ गुड़िया ना हो। साल 1998 का दिसंबर था। उत्तर प्रदेश के मोहनपुर गांव में कोहरा इतना घना होता था कि सामने वाला चेहरा तक नजर नहीं आता था। ऐसे ही एक कोहरे भरी सुबह में शर्मा परिवार की 9 साल की बेटी त्रिशा स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कबाड़ी वाला दिखा जो फटे पुराने खिलौने और टूटे बर्तन बेच रहा था। उस बूढ़े की आंखें धंसी हुई थीं, दाढ़ी झाड़ियों की तरह फैली हुई, और उसकी आवाज अजीब तरीके से कांप रही थी। ले जा बेटी, ले जा ये गुड़िया, तेरा मन बहल जाएगा। त्रिशा की निगाह एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी कांच की आंखें थीं, लाल रंग की पुरानी फ्रॉक, और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह रही थी। कितने की है? कुछ नहीं, बस ले जा। त्रिशा खुश होकर गुड़िया लेकर घर आ गई, पर वह नहीं जानती थी कि वह अपने साथ घर क्या ले आई है। रात को त्रिशा अपनी गुड़िया के साथ सो गई। उसकी माँ सुनीता जब उसे सुलाने आई तो वो मुस्कुराते हुए बोली, माँ, गुड़िया बोलती है। उसने कहा कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती है। सुनीता हंसते हुए बोली, तू तो बस सपने देखती रहती है। लेकिन उस रात के 2 बजे अचानक त्रिशा के कमरे से खिलखिलाहट की आवाज आई। सुनीता घबरा गई, दौड़ते हुए कमरे में पहुंची। त्रिशा गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसकी छाती पर रखी हुई थी और कमरे की दीवार पर खरोंच से लिखा था, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह शर्मा परिवार का पालतू कुत्ता शेरू मृत पाया गया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से खींच ली हों। दीवार पर खून से एक और लाइन लिखी थी, वो मेरी जगह ले रहा था। पूरा घर डर से कांप उठा। सुनीता ने सोचा कि किसी जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन नौकर रामदयाल ने कहा, मैडम जी, ये कोई जानवर का काम नहीं, कोई ऊपरी चीज है। उसी दिन रात को त्रिशा की आंखें खुली खुली रहीं। वो अपने आप किसी से बातें करती रही। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मां मुझे डांटेंगी। सुनीता ने जब ये सब देखा तो डर से उसके हाथ कांपने लगे। शर्मा जी ने फैसला किया कि किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। मोहनपुर के पास वाले गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, बलदेव बाबा। वह घर आए और जैसे ही उन्होंने गुड़िया को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें एक आत्मा बंद है, और वो आत्मा अभी जाग रही है। इसका नाम रंजना है। इसकी हत्या 25 साल पहले इसके सौतेले पिता ने की थी, और उसकी आत्मा इस गुड़िया में बंद हो गई थी। बलदेव बाबा ने बताया कि रंजना एक 13 साल की लड़की थी जो किताबें और गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता ने उसकी मां की मौत के बाद उसे बहुत पीटा और एक दिन जलती हुई लकड़ी से मारकर उसकी लाश को गुड़ियों के साथ जला दिया। तब से ये आत्मा हर उस बच्ची में समा जाती है जो इस गुड़िया को अपनाती है। वो बच्ची उसकी हो जाती है, हमेशा के लिए। इसके बाद हर रात त्रिशा की हालत बिगड़ने लगी। कभी उसके शरीर पर खरोंच के निशान होते, कभी उसका चेहरा नीला पड़ जाता। एक बार उसकी मां ने उसे बाथरूम में दीवार से सिर टकराते हुए देखा। वो बार बार बोल रही थी, मैं रंजना हूं, मुझे मत रोको, मुझे उससे बदला लेना है। बलदेव बाबा ने एक उपाय बताया, गुड़िया को उसी जगह लेकर चलो जहां रंजना को मारा गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा। शर्मा परिवार और बलदेव बाबा त्रिशा और गुड़िया को लेकर
गांव के पुराने श्मशान पहुंचे, वही जगह जहां रंजना की जलती हुई लाश फेंकी गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। बलदेव बाबा ने हवन शुरू किया, और जैसे ही गुड़िया को हवन कुंड में डाला गया, चारों ओर आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी, और तभी त्रिशा जोर से चीखी, मैं उसे मार दूंगी, उसने मुझे जला दिया, अब वो भी जलेगा। सब कुछ थम गया। हवन की अग्नि बुझ गई और त्रिशा बेहोश होकर गिर पड़ी। गुड़िया जल चुकी थी। बलदेव बाबा ने कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है, त्रिशा अब सुरक्षित है। पर जाते जाते उन्होंने एक बात कही, पर आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं मरती। अगर किसी और ने उस जगह से कुछ उठाया तो वो फिर लौट सकती है। अगले दिन गांव के ही एक लड़के ने जलते श्मशान के पास से एक अधजली लकड़ी की आंख वाली गुड़िया उठाई। गुड़िया जल गई, आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन सवाल ये है, क्या बुरी आत्माएं सच में कभी शांत होती हैं? क्या वो अधूरी कहानियां कभी पूरी हो पाती हैं? या फिर वो किसी और मासूम के जरिए वापस लौटने का रास्ता ढूंढ लेती हैं? क्योंकि रंजना की अधजली आंखें आज भी किसी को घूर रही हैं, शायद तुम्हें या उस गुड़िया को जो तुम्हारे घर में अलमारी के कोने में पड़ी है। कहानी मंगल। पर फिर मिलेंगे एक और सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखना, भूत हमेशा अतीत में नहीं रहते, कुछ हमारे आज में भी सांस ले रहे होते हैं।